एक समय की बात है। एक राजा था। उनके मन में एक विचार आया, परंतु राजा का विचार 3 प्रश्नों से संबंधित था। राजा ऐसे 3 सवालों का जवाब जानना चाहता था जिसको एक आम आदमी को समझना बहुत मुश्किल था। राजा ने अपने विचार के मुताबिक अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अपने मंत्री और सभापतियों को इकट्ठा किया और पूरे साम्राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी इन 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगा उनको इनाम दिया जाएगा। पहला प्रश्न, कार्य के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा है? दूसरा प्रश्न, सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? राजा द्वारा इनाम के लालच में बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के सवालों का जवाब देने के लिए आए, लेकिन सभी के जवाब भिन्न भिन्न थे। पहले प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सही समय की जानकारी के लिए पहले से ही एक सारणी बना लेनी चाहिए और सारणी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, यानी जो सारणी बनाया है उसको पूरी तरह से अमल करना चाहिए। इससे हर काम सही समय पर हो सकता है। परंतु कुछ ने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से निर्णय करना संभव नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को बेकार कामों से बचते हुए वर्तमान में जो हो रहा है उस पर गौर करना चाहिए, ताकि उस समय जो सबसे पहले जरूरी काम हो उसको ही करना चाहिए। साथ ही राजभवन में बहुत से और लोग भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति राजा चाहे कितना भी चौकन्ना हो जाए, फिर भी प्रत्येक कार्य के लिए सही वक्त का फैसला करना एक आदमी के लिए नामुमकिन है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह एक बुद्धिमान लोगों की सलाह के तौर पर एक मंडली बनाए जो राजा को कार्य करने के लिए उपयुक्त समय तय करने में सहायता करे। लेकिन कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में भी एक तर्क रख दिया और कहा कि कुछ चीज ऐसी होती है जिसका निर्णय तुरंत लेना होता है कि उन्हें शुरू किया जाए या नहीं, इसलिए वह सलाहकार के सामने जाने का इंतजार नहीं कर सकती। अंततः इसके लिए पहले से जानकारी होना चाहिए, कार्य को करने से क्या होने वाला है और नहीं करने से क्या होने वाला है, और यह सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं। इसलिए सही समय की जानकारी के लिए जादूगर को परामर्श के लिए रख लेना चाहिए। और इस प्रकार दूसरे प्रश्न के जवाब में भी सभी लोगों ने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग डॉक्टर होते हैं, तो कुछ ने कहा मंत्री होते हैं, तो किसी ने सिपाही, तो किसी ने पुरोहित बताए। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न का जवाब लोगों ने इस प्रकार दिया कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य धार्मिक पूजा पाठ है, तो किसी ने कहा कि युद्ध कौशल है और किसी ने कहा कि विज्ञान है। परंतु राजा ने सभी के उत्तर सुने, लेकिन सभी के उत्तर अलग अलग होने से राजा भ्रमित हो गया और किसी के भी जवाब से सहमत नहीं हुआ। इसलिए राजा ने पुरस्कार भी किसी को नहीं दिया। लेकिन अभी भी राजा अपने प्रश्नों का उत्तर पाना चाहता था। इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन एक पंडित ने राजा को बताया कि महाराज, एक सन्यासी है जो किसी जंगल में रहता है। वह अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर जाना जाता है और वह सन्यासी जंगल में ही रहता है और न ही किसी से मिलने के लिए जंगल से बाहर आता है। इसलिए वह आम आदमी के अलावा किसी से नहीं मिलता। उस पंडित की बात सुनकर राजा ने अपना भेष एक साधारण आदमी जैसा बना लिया और कुछ सैनिकों को लेकर उस सन्यासी के पास परामर्श के लिए चल दिया। जब राजा सन्यासी की झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं अकेला ही सन्यासी से मिलूंगा, क्योंकि राजा नहीं चाहता था कि सन्यासी को मेरे राजा होने के बारे में पता चले। लेकिन राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सन्यासी कुदाली से जमीन खुदाई कर रहा है और इस प्रकार सन्यासी ने राजा का स्वागत किया, लेकिन उसने
खुदाई जारी रखी। और वह सन्यासी देखने में बहुत कमजोर और दुबला पतला था, इसलिए जमीन खोदने की वजह से भारी भारी सांस ले रहा था। वह जब भी जमीन पर कुदाल मारता तो थोड़ी सी मिट्टी खोद पा रहा था। लेकिन यह सब देखकर राजा आगे बढ़ा और सन्यासी के पास जाकर बोला, बाबा, मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब जानने के लिए आया हूँ। और इतना कहते ही राजा अपने प्रश्न को सन्यासी को बताने लगा। उसने कहा कि कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है, सलाह के लिए महत्वपूर्ण लोग कौन है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। इस प्रकार सन्यासी ने राजा की बात तो सुन ली, परंतु कोई जवाब नहीं दिया और अपनी खुदाई जारी रखा। परंतु राजा को प्रश्न पूछने थे, इसलिए राजा ने कहा, हे सन्यासी, आप बहुत थक गए हैं, इसलिए मुझे कुदाल दे दीजिए, मैं जमीन खोदता हूँ। तभी राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि आपका धन्यवाद। और इतना कहकर उसने कुदाली राजा को पकड़ाकर जमीन पर बैठ गया। और इस प्रकार कुछ समय तक राजा जमीन खोदता रहा। और जब 2 क्यारियां खोद चुका तो राजा ने फिर से अपने प्रश्न को पूछा, लेकिन सन्यासी ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया और खड़ा होकर कुदाल की तरफ हाथ बढ़ाकर राजा से कहने लगा, अब तुम आराम करो, मैं काम करता हूँ। लेकिन राजा ने सन्यासी को कुदाल नहीं दिया और खुदाई जारी रखी। और इस प्रकार शाम हो गई, सूरज भी डूबने लगा था। अंत में राजा क्रोधित होकर कुदाल को जमीन पर मारा और उसने सन्यासी से कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास अपने सवालों के जवाब पाने के उद्देश्य से आया हूँ। अगर आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है तो मुझसे सीधे सीधे कहो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। परंतु इस प्रकार बातचीत के क्रम में अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ सन्यासी की ओर आता है। तभी उस व्यक्ति को दौड़ता हुआ देखकर सन्यासी ने राजा से कहा कि चलो देखते हैं यह कौन आ रहा है। तभी राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल की तरफ से दौड़ता आ रहा है। वह आदमी बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ था। अपने पेट को पकड़े हुए वह राजा और सन्यासी के पास आ पहुंचा और कराते हुए बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। और यह सब देखकर राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े को खोलकर देखा तो उसके पेट पर एक बड़ा सा जख्म था। तभी राजा उसे अच्छी तरह से धोया और सन्यासी से तौलिया लेकर उसकी पट्टी कर दी, लेकिन अभी भी खून बह रहा था। राजा ने फिर से पट्टी को खोला और दोबारा घाव को धोकर पट्टी की। खून का बहना जब बंद हो गया तो उस आदमी को होश आया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। तभी राजा ने उसे ताज़ा पानी लाकर पीने को दिया। और इसी दौरान रात हो गई और ठंड भी बहुत अधिक बढ़ गई। राजा सन्यासी की मदद से उस व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले आता है और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद वह व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। राजा भी लंबे सफर और दिन में काम करने के कारण थक गया था। थका होने के कारण वह जमीन पर ही सो गया। जब राजा सुबह उठा तो गहरी नींद की वजह से वह याद नहीं रख सका कि वह कहाँ था। साथ ही बिस्तर पर लेटा हुआ वह दाढ़ी वाला अजनबी आदमी कौन था। इसी क्रम राजा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उस दाढ़ी वाले आदमी ने हल्की आवाज में कहा कि मुझे माफ कर दो। इस प्रकार उस आदमी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और फिर भी माफ करने के लिए कह रहे हैं। और इस प्रकार राजा की बात सुनकर उस दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा कि भले ही आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वह शत्रु हूँ जिसने आपसे बदला लेने की शपथ ली थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी और उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया था। मैं जानता था कि आप अपने प्रश्नों के जवाब के लिए
सन्यासी से मिलने अकेले गए हैं, इसलिए मैंने आपको वापसी में मारने का फैसला किया। लेकिन दिन गुजर गया और आप नहीं लौटे तो अंत में आपको मारने के लिए आपके पास आना चाहा। इसलिए मैं अपने छुपने की जगह से निकलकर आपकी तरफ आने लगा, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और देखकर पहचान गए और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे जान बचाकर भाग आया। अगर आप मेरी पट्टी नहीं करते तो मेरा मृत्यु कारक खून निकल जाता। मैं आपको मरना चाहता था, लेकिन आपने मेरे प्राण बचाए हैं। अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं आपका वफादार सेवक बनना चाहता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं अपने पुत्र को भी आपका वफादार सेवक बनने की आज्ञा दूंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि मुझे माफ कर दो, परंतु यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ था। कितनी आसानी से उसकी शत्रुता मित्रता में बदल गई। राजा ने उसे अपना मित्र मानकर उसे माफ कर दिया। माफ करने के अलावा राजा ने उससे यह भी कहा कि मैं अपने खुद के वैद्य और नौकरों उसकी देखभाल करने के लिए भेजूंगा और उसके भाई की सारी संपत्ति को लौटाने का भी वादा किया। उस व्यक्ति से बात खत्म करके राजा झोपड़ी से बाहर आया और सन्यासी की तरफ देखा तो राजा ने पाया कि सन्यासी क्यारियों में बीज बो रहा था, जिस जमीन को उसने खोदा था। लेकिन राजा जानने से पहले सन्यासी से अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था, इसलिए वह उसके पास गया और कहा, बाबा, अब मैं आपसे अंतिम बार अपने प्रश्नों के उत्तर देने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि हे राजन, आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया है। तभी राजा ने कहा कि कैसे मुझे जवाब मिल गए, आपका मतलब क्या है? तभी सन्यासी ने राजा को समझाना शुरू किया और उसने कहा कि यदि कल आप मेरी कमजोरी को देखकर मुझ पर दया नहीं करते और मेरे लिए जमीन को नहीं खोदते और अगर आप वापस चले जाते तो वह आदमी आप पर आक्रमण करता, जिससे आपको मेरे पास नहीं रुकने पर बहुत पछतावा होता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय हुआ था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे और उस समय मैं सन्यासी आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरे लिए अच्छा करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। इसी तरह जब वह दाढ़ी वाला व्यक्ति हमारे पास दौड़कर आया तो उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसके जख्मों पर पट्टी कर रहे थे, क्योंकि अगर आप उसकी देखरेख नहीं करते तो वह आपसे बिना शत्रुता खत्म किए ही मर जाता। इसलिए वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो आपने उसके लिए किया वह सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए याद रखना कि एक ही समय जो महत्वपूर्ण है वह है अब, अर्थात वर्तमान। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कार्य को करने की ताकत होती है। बाद में तो कुछ भी बदल सकता है। बात आती है सबसे महत्वपूर्ण लोग की, तो वह है जिनके पास आप वर्तमान में मौजूद है, यानी वह व्यक्ति जो आपके साथ है और जो आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं जानता कि क्या कभी उसका व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो यह है कि उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना जो आपके साथ है।